तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी एसएमएम एजेंसी में 6th इंडियन क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया और मैंने सोचा कि आपको पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस समझा दूं। अब मैंने तो पहले सोचा था कि मैं उस क्लाइंट की सेल्स कॉल और जो भी फॉलो अप कॉन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। बट द थिंग इज कि वो क्लाइंट एक मेरे प्रीवियस क्लाइंट के रेफरल के थ्रू आया था। तो बेसिकली जो सेल्स कॉल भी थी और जो कॉन्वर्सेशन थी वो एक टिपिकल सेल्स कॉल की तरह नहीं थी जो मेरी पहले टिपिकली सेल्स कॉल्स होती हैं। क्योंकि क्योंकि वो रेफरल था तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत ज़्यादा कम टाइम देना पड़ा उस सेल्स कॉल पे और बेसिकली 10-15 मिनट ही हमने बात की और वो भी जस्ट इतनी कुछ बात नहीं थी जहाँ पे मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ सब। तो फिर मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड भी करूँ, पहले उनसे परमिशन भी लूँ रिकॉर्ड करने की, और वो सब झंझट करना इतना कोई बेनिफिशियल होगा भी नहीं आपके लिए। तो इसीलिए मैंने वो सब नहीं किया। बट मैं यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या फिर मैं अपनी चैट्स का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो बेसिकली ये है कि वो क्लाइंट मुझे 7,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं उनकी एडवर्टाइजिंग हैंडल करने के लिए, और उसमें बेसिकली मेरा कुछ एक्सपेंस नहीं है, तो प्योर प्रॉफिट होगा वो। एंड उसके अलावा जो है बेसिकली हम 10,000 रुपीज एज एड स्पेंड रख रहे हैं ऑन फेसबुक एड्स। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मेरी नीश डेंटिस्ट है, तो ये क्लाइंट भी डेंटिस्ट्री नीश में ही है। और बेसिकली जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो 8,500 रुपीज का था, तो उन्होंने 50% अपफ्रंट पे किया है, 3,500 सर्विस फी प्लस 5,000 एड स्पेंड, और 15 डेज के बाद वो बाकी का 8,500 रुपीज पे करेगा। तो ये था मेरे क्लाइंट के बारे में। अब मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में जो 90% लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो क्लाइंट साइन नहीं करते, और मुझे पता है कि आप भी उन लोगों से कुछ भी सीखना नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि मुझे एक ट्रस्ट फैक्टर आपके साथ रखना ज़रूरी है, मुझे थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, ताकि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन पाओ और एक्चुअली उससे पूरा बेनिफिट ले पाओ। तो बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। मेरी वेबसाइट है digimagnet.com digimagnet21.com/home, और अभी आपकी स्क्रीन पे मेरी एक वेबसाइट का बी रोल टाइप का भी आ रहा होगा, जहाँ पे बेसिकली मेरे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, मेरे पास्ट क्लाइंट्स के रिजल्ट्स हैं और वो सब। तो मैं एक और वीडियो पे बना रहा हूँ कि आपको अपनी एसएमएम के लिए वेबसाइट कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि इस वेबसाइट जो मैंने आपको अभी दिखाई इससे मैंने 3 क्लाइंट्स क्लोज किए थे सिर्फ वेबसाइट से। तो वो चीज़ भी आ रही होगी, अगर वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सीधा चलते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की तरफ। तो मेरे किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है पेमेंट, दूसरा पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा रिक्वेस्टिंग एक्सेस, और चौथा रिक्वेस्टिंग एसेट्स। तो पहले पार्ट पे आते हैं जो कि पेमेंट्स। तो पेमेंट्स के लिए आप वैसे अपनी तरफ से एक रेजर पे अकाउंट बना सकते हो, फ्री अकाउंट होता है, एंड उसमें एज अ कंपनी रजिस्टर मत करना, क्योंकि फिर वहां पे आपको जीएसटी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। आपको एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर करना है। और बेसिकली रेजर पे में आप जब भी क्लाइंट साइन करते हो तो आप पेमेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो और उनको पेमेंट लिंक्स को उनकी मेल पे भेज सकते हो, और वो अपनी मेल से ही उस पेमेंट लिंक पे क्लिक करके अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या जिससे भी वो पेमेंट करना चाहते हैं वहां से वो पेमेंट कर देंगे। लेकिन क्योंकि आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अभी तक एक ही क्लाइंट हुआ है 6 में से जिसने मेरे को उस लिंक के थ्रू पेमेंट की है। बाकी जो सारे हैं वो आपको अपनी मर्जी से पेमेंट करेंगे। वो गूगल पे करेगा, कोई कोई फोन पे करेगा, पेटीएम पे करेगा, उनकी जो पे मन करेगा उनका उस पे वो पेमेंट करेंगे, और उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो पैसे लेने हैं। तो अगर वो कहते हैं कि मुझे इस मोड से प्रेफरेबल है तो आप मान जाना, उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो, एक दो जैसे गूगल पे तो बहुत कॉमन है, मेरी ऑलमोस्ट सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ज़्यादातर गूगल पे ही पेमेंट किया अभी तक। तो गूगल पे आप यूज़ कर सकते हो, बाकी पेटीएम पे भी होता है तो उस पे भी आप साइन अप कर सकते हो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। हम देंगे। अब जो दूसरा पार्ट होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट यूज करता हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। तो बेसिकली इसमें कोई इतना
डरने वाली है, इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने वाली बात नहीं है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेना और अपने जो भी आप क्लाइंट साइन करोगे उनका नाम वाम जो भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट है वैसे भर देना और उनको भेज देना। तो बेसिकली ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लाइंट आपकी बात पे एग्री करेगा कि चलो साथ में काम करते हैं, तो क्लाइंट आपको बोलेगा कि अरे मुझे कुछ लिखा हुआ तो दो कि आप क्या क्या काम करोगे, या ऐसा कुछ तो दो जिससे मेरे को प्रूफ हो मेरे पास कि काम कर रहे हो, आप काम करोगे, आप मेरे लिए मेरे पैसे लेके नहीं भागोगे और वो सब। तो उस टाइप में फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट उनको सेंड करना पड़ेगा। पर एक चीज याद रखना कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग नहीं है, समझ रहे हो? मतलब उनके हिसाब से तो बेसिकली उनका एक मन का वहम दूर हो गया कि बेसिकली बंदे ने मुझे लिखा हुआ दे दिया है कि मेरे लिए ये काम करेगा तो मैं इसको पैसे दे सकता हूँ। बट अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके पैसे लेके भाग गया या उसने पेमेंट्स नहीं की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पे जाके केस ठोक दो कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए जस्ट बिकॉज कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता एज सच। और आप अगर सोचो कि आपका क्लाइंट उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे, मतलब ऑब्वियसली आप वर्चुअली ही साइन करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगर आप सोचो कि वो क्लाइंट प्रिंट आउट निकाले, उस पर साइन करे, उसको स्कैन करके आपको भेजे, वो चीज़ नहीं होने वाली अनलेस आप एक कोई बहुत बड़ी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हो। तो ये थी कॉन्ट्रैक्ट की बात। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो तीसरा पार्ट है वो है रिक्वेस्टिंग एक्सेस। अब इसके लिए बेसिकली आपको एक ऑनबोर्डिंग कॉल रखनी होती है, लगभग 10-15 मिनट की वो कॉल होती है, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में कुछ बहुत ज्यादा हैसल नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट। तो इस कॉल में बेसिकली आप उनसे पूछते हो कि उनके पास एग्जिस्टिंग क्या क्या चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। तो अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो उनके लिए, तो बेसिकली आप यही पूछोगे कि उनके पास एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, और अगर मतलब बहुत ही कोई आप लकी हो तो उनके पास बिजनेस मैनेजर अपना बना हुआ है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये मिलेगा कि जो आपके क्लाइंट्स होंगे अगर उनके पास कुछ होगा भी, बेसिकली फेसबुक पेज अगर उनका होगा भी, तो आपको बोलेंगे कि क्या मेरे को करवाओगे, आप मेरे को इतना काम करवाओगे एक्सेस देने का आपको, तो आप नया ही फेसबुक पेज बना लो और उस पर ऐड चला लेना, राइट। तो फिर वहां पे आपको खुद से नया ही फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होगा कि आपको स्क्रैच से ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि इंडियंस के साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पहले से बहुत ज्यादा कोई एड्स कर रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर उनके पास बिजनेस मैनेजर है तो फिर बेसिकली मैं आपको बेसिकली एक सिंपल सा स्टेप होता है, वहां पे आपको बिजनेस मैनेजर में उनको पार्टनर्स पे जाके और आपका बिजनेस मैनेजर आईडी उसमें पेस्ट करना होता है, और फिर आपको एक्सेस मिल जाता है उनके बिजनेस मैनेजर का, और जिससे आप एड्स वगैरह रन कर सकते हो। तो ये काफी सिंपल टास्क होता है, बट अगेन मेरे साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही हुआ है कि क्लाइंट बोलता है कि आप ही एड्स रन कर रहे हो तो फिर आप अपना ही बना लो नया, तो क्योंकि मैं तो अब मेरे से क्यों काम करा रहे हो आप, राइट। तो वहां पे वो चीज होगी। बाकी हाँ, ज्यादातर जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स होंगे, तो उसको आप लेवरेज कर लेना इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, उनको कहना कि अगर आपका अच्छा बना हुआ है तो उसको जरूर कनेक्ट कर दो फेसबुक पेज से, और वो भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आप फेसबुक पेज बनाओगे, उसमें पेज की सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाके लिंक्ड अकाउंट्स के सेक्शन होता है, और वहां पे आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। तो वो अगेन एक सिंपल प्रोसेस है। और अब जो मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आप कभी भी अपने पर्सनल एड अकाउंट से उनके एड्स मत रन करना, हमेशा एक बिजनेस मैनेजर बनाना और वहां से उनके एड्स रन करना। उसका रीजन ये है कि जब आप अपने पर्सनल एड अकाउंट से रन करते हो तो वो जो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है ना वो कम होती है, और अगर इनकेस आपका एड अकाउंट बैन हो गया या आपका एड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत हायर चांसेस है कि फिर बहुत जल्दी वो आपको एज अ पर्सन ही एडवर्टाइजिंग करने से रिस्ट्रिक्ट कर देगा।
और वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आजकल फेसबुक एक बंदे को 2 फेसबुक अकाउंट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम करता है, वो आपको नहीं बनाने देगा। तो इसीलिए आप कभी भी एड्स रन करो तो बिजनेस मैनेजर पे करना, क्योंकि वहां पे अगर आपको कोई एड में दिक्कत आती है तो पहले आपका एड अकाउंट शट डाउन होगा। अगर तब भी उनको लगता है कि नहीं हो रहा, तब वो आपका बिजनेस मैनेजर शट डाउन कर देंगे, और फिर आप एक नया बिजनेस मैनेजर आराम से बना सकते हो। एक अकाउंट पे 6 बिजनेस मैनेजर्स बन सकते हैं, और इनफैक्ट उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो इस वजह से फिर वो आपको एज अ पर्सन कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा एडवर्टाइजिंग करने से। तो जो लास्ट स्टेप है वो है रिक्वेस्टिंग एसेट्स। तो बेसिकली इस स्टेप में आपको जो भी क्लाइंट्स की तरफ से चाहिए होता है, बेसिकली जो भी आपको, अगर कोई आप वीडियो ऐड रन करना चाहते हो फेसबुक पे, तो कई बार होता है कि क्लाइंट से आप उनकी इमेजेस मांग लेते हो, उनकी या फिर अगर आप वीडियो स्क्रिप्ट कर रहे हो तो वीडियो उनसे चाहिए होता है आपको रिकॉर्डेड रॉ फुटेज। तो उस केस में आप बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनाते हो। अगर आप बेसिकली वीडियो ऐड बना रहे हो, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए वीडियो एड्स रन करता हूँ मोस्टली, जहाँ पे वो मेरे को एक रॉ फुटेज देते हैं, फिर हम उसको एडिट करते हैं और फिर उसको एड्स की तरह रन करते हैं। तो उस केस में आप स्क्रिप्ट बनाओगे, गूगल डॉक्स पे बना देना, एंड उस स्क्रिप्ट को फिर आप उस क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हो गूगल डॉक्स पे। शेयर टू एनीवन विद द लिंक आ जाता है, वो फिर आप उसको लिंक भेज दोगे, एंड वो आपको रॉ फुटेज करके और एक गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना के दे देगा। अब गूगल ड्राइव पे इसलिए क्योंकि यूजुअली आप कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे करोगे, व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजेंगे तो क्वालिटी उसकी कम हो जाती है। तो उनको बोलना कि गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना लें और फिर वहां पे उस रॉ फुटेज को अपलोड करें और उसको भेज दें, और उसी गूगल ड्राइव के फोल्डर में वो अपने बेसिकली लोगो, अपने जो उनका बिजनेस की कोई पिक्चर्स हैं, अगर उनके जो, अगर किसी के पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह हैं, और बेसिकली किसी उनके क्लाइंट के साथ पिक्चर्स हैं या ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हैं, जो भी हैं, वो भी उस गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड करके भेज दें, ताकि जब भी आपको उस मटेरियल की जरूरत हो, कभी वीडियो एडिटिंग के टाइम पे या कभी एड्स रन करने के टाइम पे कभी भी नीड आए, तो आपको दोबारा उनसे बार बार कम्युनिकेट ना करना पड़े। तो ये था लास्ट स्टेप जो कि था रिक्वेस्टिंग एसेट्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वैल्यू मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।